everyone, welcome to Sweet Childhood Shoma. Today we will discuss about the sentence. आज हम सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं और एक अच्छे सेंटेंस के लिए क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं. So without wasting time, so let's start it. So what is sentence? Sentence क्या है? A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence क्या है? शब्दों का समूह है जिसका सार्थक मीनिंग निकलना चाहिए, यानी कि वाक्य का अर्थ समझ में आना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं. आपकी बात दूसरे व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं. भाषा अलग हो तो बात एक अलग है कि वो भाषा आपको आती ही नहीं है, किंतु जो भाषा आपको आती है और उसी भाषा में कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है या कुछ कह रहा है या कुछ पूछ रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ उसमें खामियां हैं, तो उसको हम सेंटेंस में काउंट नहीं करेंगे. आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा. बट रिमेंबर, याद रखने के लिए बात क्या है सेंटेंस में? अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस. शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है. कब? तो यहाँ पे उसके कुछ नियम है. फर्स्ट, द वर्ड आर इन प्रॉपर ऑर्डर. हमारे जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, हमारे प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. अब ये प्रॉपर ऑर्डर से मीनिंग क्या है हम आगे समझेंगे. सो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, वॉच द वीडियो टिल द एंड, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से और इस तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि फिर आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बट अभी फर्स्ट रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप ध्यान से देखिए और समझिए, सुनिए. सेकंड क्या है? देयर इज अ वर्ब इन इट. सबसे पहले तो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए हमारे शब्द. और दूसरा क्या है? उसमें वर्ब होनी चाहिए. वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है. यस, यू आर करेक्ट. और थर्ड क्या है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वे सम मीनिंग. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो शब्दों का समूह है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो होना ही चाहिए. विदाउट मीनिंग तो हमारा सेंटेंस ही नहीं बनेगा. तो उसमें मीनिंग होना चाहिए कुछ ना कुछ. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. अब जो हमारा सेंटेंस है, हम जो उसको शुरुआत करेंगे सेंटेंस की, तब हम उसमें कैपिटल लेटर का यूज करेंगे. यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ये सेंटेंस लिखा है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने स्मॉल लेटर नहीं लिखा है. तो जब भी आप सेंटेंस मेक करें तो उसका जो बिगिनिंग लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा. अब नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और जब हम सेंटेंस का एंड करेंगे तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे. इस फुल स्टॉप का मीनिंग क्या है? कि हमारा वाक्य खत्म हो चुका है. एक क्वेश्चन मार्क, अगर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपका वाक्य खत्म होने के बाद उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इट मीन्स एक्सक्लेमेशन यानी कि भाव, जिस भी भाव से आप बात कर रहे हैं वो एक्सक्लेमेशन वहां पे मार्क होना चाहिए. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं अभी हम क्लियर करेंगे. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं? हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. हम खुश हैं, हम दुखी हैं, इन सब फीलिंग को जो है एक्सप्रेस करते हैं. उसके साथ जब कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें वो मार्क जो है लगाया जाता है, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं. और ये अभी हम नेक्स्ट चलते हैं. नाउ रीड सम मोर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब हम जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ रहे हैं और हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएं ताकि पता चले कि जो सेंटेंस है हमारा वो सही है या गलत है. पहले हम सेंटेंस की ही बात कर रहे हैं, तो पहले सेंटेंस के बारे में आप क्लियर कर लीजिए कि आपका जो सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए ताकि बिल्कुल सही लगे. फिर हम आगे जो है सेंटेंस को किस तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में मेक किया जाता है या एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे. पहले हम सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं? यहाँ पर टू आप सेंटेंसेस देख रहे हैं. ट्रीज ऑन ग्रो एप्पल्स. एंड इसी का जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या कह रहा है? एप्पल ग्रो ऑन ट्रीज. अब देखिए दोनों ही सेंटेंस हैं और दोनों का ही मीनिंग जो है सेम आना चाहिए. बट यहाँ पर देखिए, आप पहचान कीजिए कि प्रॉपर ऑर्डर में कौन सा सेंटेंस है. इट मीन्स हमारा सेंटेंस कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. यहाँ इस वाक्य में हम हिंदी बनाते हैं ट्रीज ऑन ग्रो एप्पल्स, यानी कि पेड़ पर सेब उगते हैं.
इसका मीनिंग बनाइए कि पेड़ पर सेब उगते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज, सेब पेड़ पर उगते हैं। अब दोनों में से आपको सही वाक्य कौन सा समझ में आ रहा है? पेड़ पर सेब उगते हैं या सेब पेड़ पर उगते हैं? ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा इसका। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एप्पल ग्रो ऑन ट्रीज, सेब पेड़ पर उगते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है। पेड़ पर सेब उगते हैं, ये थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा है, तो ये वाक्य हमारा है रॉन्ग। अब सेकंड एग्जांपल से भी समझते हैं। ही बॉय इज अ बॉय। अब यहाँ पे अगर आप हिंदी बनाएं तो वह लड़का है एक, और यहाँ पे अगर हिंदी बनाए वह एक लड़का है। ऊपर के सेंटेंस से आपको अगर पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है तो आपको यहाँ से जरूर 100% मिल जाएगा। वह लड़का है एक, वह एक लड़का है, तो दोनों में से कौन सा सेंटेंस आपको करेक्ट समझ में आ रहा है? यस, यू आर राइट, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो सेंटेंस जिसका मीनिंग सही समझ में आए, सुनने में अच्छा लगे, प्रॉपर ऑर्डर में हो, वो हमारे होते हैं सेंटेंस। प्रॉपर ऑर्डर में ना होना तो वो कोई सेंटेंस नहीं होता, हम उसको सेंटेंस में काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस इज, अभी हमने बात की थी ना कि ऑर्डर में होने चाहिए, तो प्रॉपर ऑर्डर क्या होना चाहिए सेंटेंस का? सबसे पहले सेंटेंस में होना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स किसी भी नाउन का नेम होना चाहिए। नाउन यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम सबसे पहले होना चाहिए। फिर सेकंड क्या होना चाहिए सेंटेंस में? वर्ब होनी चाहिए। वर्ब का मीनिंग क्या है? क्रिया होनी चाहिए। क्रिया क्या होती है? कोई भी हम काम कर रहे हैं वही होती है क्रिया। हंसना, रोना, आना जाना, उठना बैठना, खेलना कूदना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो उस सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। फिर ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज है? क्रिया के बाद क्रिया से संबंधित कोई भी चीज है उसका नाम होना चाहिए, वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो भी कुछ बच गया वाक्य में वो होता है हमारा अदर वर्ड, यानी कि अन्य शब्द। अब यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रन लाइक स्वीट सो मच। चिल्ड्रन किसके लिए कहा गया है? चाइल्ड बच्चा, और चिल्ड्रन बच्चे। बच्चे मिठाई बहुत पसंद करते हैं। चिल्ड्रन लाइक स्वीट सो मच। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? चिल्ड्रन। लाइक यानी कि पसंद करना, वर्ब हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? क्या पसंद कर रहे हैं? स्वीट पसंद कर रहे हैं, वो हो गया ऑब्जेक्ट। और बहुत पसंद कर रहे हैं वो हमारा हो गया अदर वर्ड। चिल्ड्रन लाइक स्वीट सो मच। तो इस तरीके के प्रॉपर ऑर्डर में हमारे सेंटेंसेस होने चाहिए। मीनिंग होना चाहिए और प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस, वो मार्क जरूर होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि हम जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें हमारी फीलिंग क्या है। हम बात कर रहे थे एक्सक्लेमेशन मार्क की, कि किसे कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ, जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं? फीलिंग ऑफ सरप्राइज, फियर, हैप्पीनेस, सोरो, जॉय और शेम इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। और हमारी फीलिंग्स कितने टाइप की होती है? सरप्राइज यानी कि हैरानी हो जाना कभी किसी बात से, फियर डर लगना, हैप्पीनेस बहुत खुशी, सोरो उदास हो जाना, जॉय बहुत खुशी होना, या शेम शर्मिंदा होना किसी बात पर। ये सभी बातें क्या होती हैं? हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करती हैं, ये सभी चीजें। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, इस तरीके के सेंटेंस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है? हाउ ब्यूटीफुल इज द ताज। ताज जो है कितना सुंदर है।
ऐसे बोलते हैं ना, हाउ ब्यूटीफुल इज द ताज, ताज कितना सुंदर है। ताज मीन्स ताजमहल जो है, आगरा में जो ताजमहल है, कितना सुंदर, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वहां पर इस तरीके का एक्सक्लेमेटरी साइन हम लगाएंगे, क्योंकि हम सरप्राइज हैं इस बात से, हैरान हैं, तो हैरानी के लिए हम इस तरीके का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हम जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम ये आवाज निकालते हैं, हुर्रा वी वी हैव वॉन द मैच, कि हमने जो है मैच जीत लिया, तो हम बहुत खुश होते हैं, तब हम इस तरीके का एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। या फिर जब हम दुखी होते हैं तो क्या बोलते हैं, दुखी जब होंगे तो आप क्या बोलेंगे, अलास हिज डॉग इज डेड, यानी कि उसका डॉग जो है वो मर गया, डेड हो गया, तो हम बहुत दुखी होते हैं, सोरो यानी कि दुखी होते हैं। तब हम किस वर्ड का यूज करते हैं, अल्लास का यूज करते हैं जब हम बहुत दुखी होते हैं, और जब हम बहुत खुश होते हैं तब हम हुर्रा का यूज करते हैं कोई चीज। तो आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी साइन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। अब सेंटेंस क्या है, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, हम इसी तरीके के सेंटेंस तो नहीं बोलते। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सक्लेमेटरी साइन का बताया आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बताए, इस तरीके के हम सेंटेंस यूज करते हैं। और इसके अलावा हम क्या तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं कि हम कोई ना कोई क्वेश्चन भी तो करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तब हम किस तरीके का साइन का यूज करेंगे, तो हम क्वेश्चन मार्क के साइन का यूज करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन होता क्या है। आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन किसे कहते हैं। अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस दैट आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन वह वाक्य है जो कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है। कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको, कुछ सूचना चाहिए होती है उसको, वो कुछ सूचना पूछता है, वो क्या होता है, क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है। जब भी आप किसी से कह रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आपको वो सूचना पूछ रहे हो ना, आप उससे कुछ पूछ रहे हो, तो आपको वो सूचना उससे चाहिए। तो प्रश्न क्या है, किसी ना किसी इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है। तो ऐसे सेंटेंस किस कैटेगरी में आते हैं, क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, जो कुछ इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं। आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं और आपको उसका बदले में क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, हम क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। वी आस्क क्वेश्चन टू नो समथिंग अबाउट समवन और समथिंग। हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं। होता है ना ऐसा, आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए आप कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड। अब जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन को हमेशा किस चीज की डिमांड होती है, क्या आवश्यकता होती है क्वेश्चन की, आंसर की। अब उसे उसका आंसर चाहिए, उसे उसका उत्तर चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, हु आर यू, आप कौन हैं, विच इज योर बुक, आपकी बुक कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं हम। जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तब हम इस तरीके का क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन मार्क होता है। जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, सेंटेंस मेक करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, तब आप इस टाइप का क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अपने सेंटेंस के एंड में, तब आप फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे वहां पर। रिमेंबर, वी आल्सो यूज इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डस, कैन, विल एंड मे टू आस्क अ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछने के लिए WH फैमिली मेंबर का तो यूज करेंगे ही। WH फैमिली मेंबर मीन्स यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ मैनी, ये क्या होते हैं, WH फैमिली मेंबर होते हैं। और इसके अलावा आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आर यू सीरियस, क्या आप सीरियस हैं, इस तरीके के भी तो आप क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर डू यू वियर शूज, क्या आप शूज पहनते हैं, ऐसे भी तो आप क्वेश्चन पूछते हो। कैन यू हेल्प मी,
कैन से हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी तो आप सेंटेंस बनाते हैं, इस तरीके से भी तो आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस टाइप के जो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए जो आप क्वेश्चन मेक करते हैं, इसका आंसर सिर्फ आप यस और नो में ही देते हैं। बट आप WH फैमिली मेंबर का यूज करते हुए अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक सेंटेंस मेक करके आंसर देना होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज डैश डैश डैश, जो भी आपका नाम है वो आप बता सकते हैं। बट हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें सिर्फ यस और नो का आपको आंसर देना होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। वी पुट अ क्वेश्चन ऑन मार्क एट द, हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। अभी जैसे मैंने बताया था, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जब आपका सेंटेंस खत्म हो गया है तब आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है, वो WH फैमिली मेंबर से रिलेटेड थे जो क्वेश्चन पीछे पूछे गए थे, और अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए जो क्वेश्चन पूछे हैं वहां पर भी आप इस तरीके के साइन का यूज करेंगे जो क्वेश्चन मार्क साइन है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इज शी अ गर्ल, क्या वह लड़की है, तो यहाँ पे आप यस और नो में आंसर देंगे। आर यू अ टीचर, क्या आप टीचर हैं, यहाँ पे भी आप यस और नो में आंसर देंगे इसका। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप यस और नो में आंसर देंगे इसका। सो आई होप आपको ये सभी चीज जो है क्लियर हो गई होंगी। आप एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन के लिए हम किस टाइप के वर्ड्स का यूज करते हैं, ये सभी चीज मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया है। आई होप ये आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। आप इसको एक बार और मेरी वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ आपने चीज अगर स्किप भी कर दी होगी तो आप प्लीज उसको रिवर्स करके देखिए, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कोई इतने टफ चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। और ये सभी चीज हम डेली लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस जो है डेली मेक करते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हम आस्क करते हैं, पूछते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, इफ वुड यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।